नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, अपने ही विद्यालय में राजकर्मी बने हैं। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, उनके मन में अभी तक एक ही सवाल है कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन कितना होगा, ग्रॉस सैलरी कितना होगा। जैसा कि कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों आदेश निकाला गया था कि जो विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी फिक्सेशन है वो जिला कार्यालय से किया जाएगा फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार। आखिर कितना उनका मूल वेतन होगा दोस्तों, खास करके जो सिक्स फेज के जो 2022 के नियोजित शिक्षक थे, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका मूल वेतन कितना होगा, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 23 जनवरी का लेटर है जो शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया था निदेशक प्राथमिक शिक्षा के और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया था दोस्तों, जिनका विषय था कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन का भुगतान किया जाना है उसके लिए क्या क्या कार्रवाई किया जाना है उसी के संबंध में। और प्रसंग है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024, ये दिया गया है दोस्तों। तो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान यानी उसका सैलरी फिक्सेशन करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस लेटर का दोस्तों जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें दिया गया है कि जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसका जो नियम 8.1 है उसके अंतर्गत प्रावधान है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, यानी पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। और 8.2 में ये प्रावधान है कि नियमावली के प्रभावी होने पर उनका जो वेतन दिया जाएगा वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। और जो अन्य भत्ता है दोस्तों, जैसे डीए एचआरए, वो राज्य सरकार जिस हिसाब से देती है वो सबको दिया जाएगा। तो नियमावली का जो ये 8.1 है दोस्तों और जो 8.2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार नियमावली में दिया गया है कि जो मूल वेतन नियोजित रहते हुए विशिष्ट शिक्षकों का था उससे मूल वेतन कम नहीं होगा। और जहां तक बात फिटमैन मैट्रिक्स का है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स का मतलब यह हुआ कि आपका जो मूल वेतन था नियोजित रहते हुए वो मूल वेतन जो इंडेक्स दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का उसके अनुसार कहां पर सेट होता है आपका मूल वेतन, उसके अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा। दूसरा चीज था दोस्तों कि यह इस क्रम में यह भी अंकित करना है कि समीचीन प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से होता है। और जो शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाता है दोस्तों वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा होता है। और अतएव स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इस अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए। चूंकि शिक्षकों को वेतन का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसलिए जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियमावली के अनुसार उनका वेतन का निर्धारण भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा किया जाएगा। ऐसा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है दोस्तों। यानी कि जो सैलरी का फिक्सेशन होगा, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन होगा दोस्तों वो जिला कार्यालय से होगा, यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा होगा। और फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो वेतन बनेगा, जिस फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार अनुलग्न में नियोजित शिक्षकों का वेतन फिट बैठेगा वही उनको वेतन दिया जाएगा। लेकिन फिर से वही सवाल कि विशिष्ट शिक्षकों का आखिर मूल वेतन कितना होगा। यदि विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन होता है, वेतन का यदि निर्धारण होता है तो कितना उनका मूल वेतन होगा उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही वो फिटमैन मैट्रिक्स है दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए जारी किया गया था नियमावली के अनुसार। इसी के अनुसार जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा, इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन कितना होगा फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार, जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन कितना होगा जैसा कि दिया गया है दोस्तों। नियुक्ति का प्रकार और नियुक्ति वर्ष, नियोजित शिक्षक का मूल वेतन दिसंबर 2024
नियोजित शिक्षक का मूल वेतन जनवरी 2025, विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन एक इंक्रीमेंट के बिना और विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन एक इंक्रीमेंट के साथ में कितना होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था और जनवरी 2025 में वो मूल वेतन भर करके 31,340 रुपया हो गया। जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, यदि सरकार के द्वारा उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता है, जैसा कि नियोजित शिक्षक जो 31 दिसंबर 2024 तक उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था, जैसे ही 1 जनवरी आया तो उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया, उनका मूल वेतन 31,340 रुपया हो गया। उसी तरह से दोस्तों 30,420 रुपया जो विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन था और वे विशिष्ट शिक्षक बन गए, यदि इंक्रीमेंट का लाभ सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उनका मूल वेतन 30,750 रुपया होगा। यदि नियोजित शिक्षक के भांति एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा तो जो 2003 से लेकर 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा और जो HRA और DA इसमें जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं, दिसंबर 2024 तक मूल वेतन 29,530 रुपया था और जनवरी 2025 में 30,420 रुपया हो गया। यदि इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा दोस्तों तो उनका मूल वेतन 30,750 रुपया हो जाएगा। जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट मिला है और वहीं पर अगर उनको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा तो 29,550 रुपया होगा। ये है दोस्तों पे प्रोटेक्शन के अनुसार, यानी मूल वेतन आपका कम नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार है दोस्तों। उसी तरह से जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, दिसंबर 2024 तक 28,660 रुपया उनका मूल वेतन था और जनवरी 2025 में वो 29,530 रुपया हो जाएगा। जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट के साथ मिला है दोस्तों, वहीं पर अगर विशिष्ट शिक्षकों को भी एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनका मूल वेतन 29,850 रुपया हो जाएगा। यदि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो 28,980 रुपया हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग ने दोस्तों जिला को यह पावर दे दिया है कि आप जो है विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन आपके द्वारा किया जाना है, आपके स्तर से जो शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाता है तो किस शिक्षक का वेतन कहां पर फिट बैठेगा, फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार फिक्सेशन आपके द्वारा किया जाना है। इसीलिए दोस्तों फिक्सेशन जो है विशिष्ट शिक्षकों का सबसे पहले होगा और वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा किया जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो टेट वाले शिक्षक हैं यानी TT पास हैं 2013 से लेकर 2015 तक, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो 2013 के हो, चाहे वो 2014 के हो, चाहे वो 2016 में उनकी बहाली हुई हो, उनका 2024 तक मूल वेतन 26,210 रुपया था और जो जनवरी 2025 में 27,010 रुपया हो जाएगा। ये वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों। यदि इंक्रीमेंट नियोजित शिक्षक के भांति दिया जाएगा तो मूल वेतन 27,330 रुपया हो जाएगा। यदि इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा तो उनको 26,520 रुपया हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो ग्रेजुएट टीचर है दोस्तों, स्नातक ग्रेड के और जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, चाहे वो 2014 हो चाहे वो 2016 हो, उनका मूल वेतन 2024 में 28,550 रुपया था और जनवरी 2025 में भर करके 29,410 रुपया हो जाएगा। नियोजित शिक्षक के भांति अगर एक इंक्रीमेंट मिलेगा दोस्तों विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 29,700 रुपया हो जाएगा। यदि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो 28,840 रुपया हो जाएगा। और जो अनट्रेंड यानी वैसे ग्रेजुएट टीचर जिनकी बहाली उस समय अनट्रेंड के रूप में हुई थी, 2024 में उनका मूल वेतन 27,710 रुपया था, 2025 में 28,550 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट बनने के बाद यदि एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो 28,840 रुपया हो जाएगा। यदि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो स्नातक ग्रेड का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है दोस्तों वो 28,000 रुपया हो जाएगा। जो स्पेशल उर्दू TT की बात करें दोस्तों, 2024 में मूल वेतन उनका 26,210 रुपया था और 2025 में उनका मूल वेतन 27,010 रुपया हो गया। यदि वे विशिष्ट बन गए हैं, यदि एक इंक्रीमेंट मिलेगा नियोजित शिक्षक के भांति तो उनका मूल वेतन 27,320 हो जाएगा। यदि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो 26,520 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से उनका बेसिक पे होगा दोस्तों। वहीं पर अगर बात करें जो बेसिक ग्रेड के छठा फेज के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 2024 में बेसिक ग्रेड का मूल वेतन 21,940 रुपया था, जो 2022 में बढ़ करके 22,600 रुपया हो जाएगा। वेतन संरक्षण मिले अथवा नहीं मिले, विशिष्ट शिक्षकों का स्टार्टिंग बेसिक पे दोस्तों 25,000 रुपया है। तो जो बेसिक ग्रेड के
नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं छठा फेज के, उनका मूल वेतन 25,000 रुपया होगा, चाहे वो डीएलएड के हो चाहे वो बीएड वाले को हो। चूंकि जो नियमावली है उसमें डीएलएड और बीएड कह करके डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था दोस्तों, और खास करके जिस समय विज्ञापन आया था उस समय भी इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया था। इसलिए आप ये मान के चलें कि आप डीएलएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं, छठा फेज के आप नियोजित शिक्षक हैं, और आप यदि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 1 to 5 में, तो आपका बेसिक पे योगदान की तिथि से 25,000 रुपया हो जाएगा। वहीं पर अगर स्नातक ग्रेड की बात करें दोस्तों, सिक्स फेज का 2024 में मूल वेतन 23,150 रुपया था, और जनवरी 2025 से 23,860 रुपया हो जाएगा। यदि इनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा दोस्तों, जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को, अन्य नियोजित शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट मिला है, उसी तरह से यदि इंक्रीमेंट मिलेगा तो स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक होंगे दोस्तों, उनका जो है एक इंक्रीमेंट के साथ में 28,840 रुपया हो जाएगा। वहीं पर बेसिक ग्रेड का जो है 25,750 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मूल वेतन रहने वाला है सभी विशिष्ट शिक्षकों का। जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं, उनका विशिष्ट के तौर पर उनका मूल वेतन 31,670 रुपया, और जो 2006 के हैं 30,750, जो 2010 के हैं 29,850, जो बेसिक ग्रेड के हैं टीटी पास हैं दोस्तों, उनका 27,330 रुपया। वहीं पर दोस्तों अगर बेसिक ग्रेड की बात करें या स्नातक ग्रेड का जो सिक्स फेज 2022 के टीचर हैं दोस्तों, यदि उनका मूल वेतन 25,000 रुपया होता है, तो वो कहीं ना कहीं मूल वेतन के एतबार से जो विद्यालय अध्यापक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो चाहे वो टीआरई 2 हो, उससे कनीय हो जाएंगे। तो विभाग का क्या दिशा निर्देश होगा दोस्तों, वो आने वाले समय में पता चलेगा। यदि सिक्स फेज के शिक्षकों को यदि एक इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा तो वो विद्यालय अध्यापक के या तो बराबर हो जाएंगे और उनसे कनीय नहीं होंगे। मूल वेतन के एतबार से कम उनका मूल वेतन बराबर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1 वाले का जो इंक्रीमेंट है वो जुलाई में दिया जाता है, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जनवरी में इंक्रीमेंट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंट के साथ में छठा फेज के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, वो विद्यालय अध्यापक के समान हो जाएंगे मूल वेतन के एतबार से। तो विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन यही रहने वाला है दोस्तों, और इसी के अनुरूप जो है, जो डीए एचआरए मेडिकल जोड़ करके जो टोटल सैलरी बनेगा दोस्तों, वो इसी पर बनेगा। जो डीए 53% दिया जाता है दोस्तों, और एचआरए और मेडिकल जोड़ करके जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों, वो इसी बेसिक पे होगा। ये 2003 से लेकर 2005 तक का है दोस्तों, और इसी प्रकार से जो है मूल वेतन रहने वाला है सभी विशिष्ट शिक्षकों का। आने वाले समय में जब आपका फिक्सेशन किया जाएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसिक पे कितना होगा, और इसी प्रकार से होगा दोस्तों। इसी में से आपका बेसिक पे कहीं पर रहने वाला है यदि इंक्रीमेंट दिया जाता है। यदि इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा तो आपका बेसिक पे इसमें रहने वाला है। चूंकि नियोजित शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट दिया गया है दोस्तों 1 जनवरी से, तो संभवतः विशिष्ट शिक्षकों को भी एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। उसी के अनुसार जो है आपका बेसिक पे होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।